हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्यूमैन। आज केमिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाया है जिसमें हम ये 3 पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाले हैं। चांस ऑफ कन्वर्जन फॉर गेट एग्जाम, देन लास्ट ईयर कट ऑफ एनालिसिस, वेटेज ऑफ ईच सब्जेक्ट। सो ये पॉइंट पे हम क्यों आज डिस्कशन करने जा रहे हैं ये भी आप लोगों को ऑलरेडी पता है, क्योंकि अभी जो ये मंथ चल रहा है आपका सितंबर मंथ, जो कि बहुत करीब है गेट एग्ज़ाम के। सो बहुत से स्टूडेंट्स पैनिक कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, डिमोटिवेट हो रहे हैं। इस कारण से कुछ स्टूडेंट्स तो सोच रहे हैं, ड्रॉप ही कर दे रहे हैं ये प्लान को कि गेट का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स बहुत अपनी पढ़ाई को स्लो करते जा रहे हैं ड्यू टू कॉलेज के वर्क के कारण, या फिर उनको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो रहा है। ऑलरेडी वो सब्जेक्ट पढ़ चुके हैं, उनको ये लग रहा है कि मुझे वो अभी याद हैं कि नहीं हैं। तो इन सब की बातों को याद रखते हुए हमने एक वीडियो में आपके लिए बनाया है। इस वीडियो में हम ये 3 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे थोड़ा सा आप मोटिवेट हों एंड अपनी पढ़ाई फिर से स्टार्ट कर पाएँ, प्रॉपर रिवीजन कर पाएँ, जिससे आपका इस साल का गेट केमिकल 2025 का जो पेपर है वो अच्छे मार्क्स से आप क्लियर कर पाएँ। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं चांस ऑफ कन्वर्जन फॉर गेट एग्जामिनेशन, वो भी केमिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा थोड़ा सा चार्ट प्रिपेयर किया है जिससे हमें थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। एक्चुअली में अगर हम बात करें तो कितने स्टूडेंट्स जो केमिकल वाले हैं वो कितने स्टूडेंट्स होते हैं जो फॉर्म भरते हैं, तो ये अप्रॉक्स डेटा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। लगभग 15,000 बच्चे पेपर जो है वो पेपर का फॉर्म फिल करते हैं। किसका? गेट का फॉर्म फिल करते हैं। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि पूरे के पूरे 15,000 बच्चे पेपर देने चले जाते हैं। अगर हम वो डेटा देखें तो सीरियसली जो अपीयर करते हैं वो स्टूडेंट्स वो होते हैं 3,750 स्टूडेंट्स, जो कि सीरियसली पेपर के लिए पढ़ाई करते हैं, प्रॉपर रिवीजन करते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं एंड वो पेपर देने के लिए अटेम्प्ट उनका करते हैं। देन जो 3,750 स्टूडेंट्स जो सीरियसली अपीयर हो रहे हैं उनमें से 2,812 स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं गेट का एग्ज़ाम फॉर पर्टिकुलरली केमिकल ब्रांच के लिए। अब ये जो 2,812 क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं जिनका गेट का कट ऑफ क्लियर हुआ है, तो अब वो कहाँ कहाँ एलिजिबल हैं? अगर हम बात करें एनआईटीज़ में, मतलब उनके मार्क्स के अकॉर्डिंगली, सो वो एनआईटीज़ में जा सकते हैं। एनआईटीज़ में 1500 सीट रहती है एनआईटीज़ के लिए। अगर हम बात करें आईआईटीज़ के लिए 1000 सीट्स रहती हैं। अगर हम बात करें पीएसयूज़ में तो 500 सीट्स होती हैं। सो ये हम बोल सकते हैं कि अगर हम टोटल अगर ये काउंट करें तो ये कितना हो रहा है, लगभग 3000 अभी वैकेंसीज़ हैं जो कि एनआईटीज़, आईआईटीज़ और पीएसयूज़ में स्टूडेंट्स जा सकते हैं। बट कितने क्वालिफाई हुए? ओनली 2,812 स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए केमिकल के। तो अगर हम चांस ऑफ कन्वर्जन देखें तो टोटल पूरा 100% चांस है कन्वर्जन का, है ना। सो मैं आपको यही समझाने वाली हूँ आज के इस वीडियो में कि बेटा आपके पास जो भी स्टूडेंट्स अभी ये सोच के बैठे हैं कि हमसे नहीं होगा, तो ऐसा मत सोचिए। केमिकल वाले स्टूडेंट्स वैसे भी बहुत कम अवेयर होते हैं, उनको लगता है उनके पास और दूसरे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बट गेट का पेपर बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें इसमें वही पढ़ाई करनी है जो आप सेमेस्टर में पढ़े हुए हो, है ना। आपकी इसकी पढ़ाई करने से बहुत सी चीज़ें, प्लेसमेंट्स वगैरह होते हैं, देन उसके बाद आपके और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सब के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो ओपन हो जाती है। तो इसलिए गेट का पेपर की तैयारी हमें स्टार्टिंग से करनी चाहिए। सब्जेक्ट वाइज जो भी आपके सेमेस्टर में है उसके अकॉर्डिंगली पढ़ना चाहिए। आपने अभी ही यहाँ पे देख लिया है कि कन्वर्जन चांसेस जो केमिकल स्टूडेंट्स के लिए हैं, केमिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए हैं, वो पूरा 100% है।
तो बस जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं वो बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहें। ओके स्टूडेंट्स, सो आप देख सकते हैं पूरा 100% चांस है कन्वर्जन का। सो अपनी पढ़ाई करते रहिए और रिवीजन वगैरह जो भी आप पहले कर रहे थे वो करते रहिए। ऐसा नहीं होता है कि हमें लगता है कि हम भूल गए हैं, बहुत सारा पढ़ लिया है और अब ऐसा लग रहा है सब मिक्सअप हो रहा है, पिछला सब्जेक्ट भूल गए हैं, तो वो कुछ भी नहीं है। वो हमें ऐसा मन में आता है, बट एक्चुअली ये सितंबर मंथ तक हम इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेते हैं कि थोड़ा सा माइंड में ये सब क्रिएट होता ही है। बट अब सितंबर से अगर आप प्रॉपर रिवीजन करते जाएं और टेस्ट सीरीज अटैम्प्ट करते जाएं तो फिर वहाँ आपको पता चलेगा कि कौन से एरिया में या कौन से टॉपिक हमारे अभी भी वीक हैं जिनको हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, है ना, और फिर कौन सा पोर्शन बहुत अच्छा चल रहा है जिसमें हमें प्रैक्टिस की थोड़ी कम रिक्वायरमेंट है, कहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वहाँ हमको फोकस करना होगा। तो वो हमें सितंबर मंथ से ही पता चलता है जब आप टेस्ट सीरीज़ देना स्टार्ट करते हैं। डन। चलिए अब हम एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ये गेट का लास्ट ईयर का कट ऑफ केमिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो आप देखिए 2024 में अगर हम बात करें कैटेगरी वाइज तो कितना कितना कट ऑफ गया है ना। सो 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है गेट का, जिसमें आपके जो कट ऑफ लास्ट ईयर गया था वो 25.2 अनरिजर्व्ड के लिए गया था, ओबीसी के लिए 22.6, SC/ST के 24.1 ये कट ऑफ गया था लास्ट ईयर। सो आपको इसको देख के इसके अकॉर्डिंगली पढ़ाई करिए। 100 में से आपको एटलीस्ट इतने मार्क्स तो लेकर आने ही हैं, है ना। और अब ये कैसे आएंगे तो उसके लिए भी हम डिस्कस करते हैं। चलिए हम बात करते हैं वेटेज ऑफ ईच सब्जेक्ट फॉर केमिकल स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कितने सब्जेक्ट्स होते हैं आपके गेट में फॉर केमिकल, क्योंकि ये वीडियो अकेले जो पेपर देने वाले हैं 2025 गेट का वही नहीं देख रहे हैं, जो अपीयर होंगे बाद में फ्यूचर में 26 गेट या 27 गेट के लिए वो भी ये वीडियो देख रहे हैं। जो अभी फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में हैं उनको भी ज़रूरत है। और मैंने आपको बताया बेस्ट टाइम पढ़ने का हमारा सेकेंड ईयर ही होता है, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स अगर हम देखें तो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर हम सेमेस्टर के साथ ही ये सब्जेक्ट्स जो भी आपके सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट्स आ रहे हैं उनको उसके अकॉर्डिंगली पढ़ते जाएं, स्ट्रॉन्ग करते जाएं, तो जब गेट का पेपर देने जाओगे आप तो वहाँ पे इतने सारे सब्जेक्ट्स नहीं देखने होंगे। उस समय हमने ऑलरेडी सेमेस्टर में पढ़े हुए हैं, प्रॉपर रिवीजन करना होगा और उसके क्वेश्चंस लगाने होंगे। तो एटलीस्ट थ्योरेटिकल वाला पोर्शन हमारा बच जाएगा, बट न्यूमेरिकल वाला जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से पोर्शन है वो रह जाएगा, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। सो इसलिए ये करेक्ट टाइम है। हम सेकेंड ईयर से भी अगर पढ़ाई करते हैं तो आप खुद देख लीजिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले तो जो टॉप 5 सब्जेक्ट्स हैं जो ब्लू कलर से लिखे हुए हैं, जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथ्स, CRE, केमिकल इंजीनियरिंग मीन्स केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, मास ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र, ये 5 सब्जेक्ट जो हैं ये इनका वेटेज बहुत हाई है आपके गेट के पेपर के लिए। तो आप देखें जनरल एप्टीट्यूड ये तो आपको 2 जगह काम आना है, प्लेसमेंट में भी काम आना है, साथ में गेट के पेपर के लिए भी काम आना है। तो अगर आप सेकेंड ईयर से ही ये जनरल एप्टीट्यूड पे प्रॉपर मेहनत करते रहे तो आपको 2 फ़ायदे हैं। जो थर्ड ईयर में प्लेसमेंट आएगा उसके लिए आपकी तैयारी होती जा रही है, अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। साथ में आपके गेट के लिए भी पढ़ाई होती जा रही है, क्योंकि 15 नंबर का गेट के पेपर में जनरल एप्टीट्यूड से पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग मैथ्स। हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स का मैथ्स वीक होता है तो ठीक है, जो स्टूडेंट्स स्किप करना चाहें वो स्किप कर दें, बट मैथ्स में भी कुछ टॉपिक्स इजी होते हैं। जैसे मैट्राइसेस वाला टॉपिक होता है वो बहुत से स्टूडेंट्स को आसान लगता है, वो ये टॉपिक को ना छोड़ें, क्योंकि उससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत अच्छे से, कुछ लोगों को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से बन जाता है ना। सो ये वाले टॉपिक से आप मैथ्स कवर कर सकते हैं। अभी अगर कुछ स्टूडेंट्स को मैथ्स नहीं बनता है तो वो इसको अच्छे टॉपिक्स जो आपको आसान लगते हैं वो पढ़ने के बाद आप मैथ्स को स्किप कर सकते हैं और नेक्स्ट यहाँ से थर्मोडायनामिक या फिर IPC जो सब्जेक्ट है इसको भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो वो आपका कॉल है। डन। मतलब पहला सब्जेक्ट CRE है,
केमिकल रिएक्शन एंड इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं 13 मार्क्स का गेट में पूछा जाता है, पहला टेक्निकल सब्जेक्ट है ना। बाकी के ऊपर के तो अगर हम बात करें फर्स्ट वाला प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो वो आप अच्छी बात है कि सेकेंड ईयर से ही उसको तैयारी करते जाइए। मैथ्स तो ऑलरेडी हम फर्स्ट ईयर मतलब फर्स्ट सेम, सेकेंड सेम, थर्ड सेम में पढ़ते हैं, तो वही मैथ्स हमें यहाँ पे गेट में भी काम में आती है, बट क्वेश्चन जो है उसका पैटर्न चेंज हो जाता है बस, है ना। सो वो हमें फोकस करना है, जिनको मैथ्स अच्छे से आती है तो वो बिल्कुल फर्स्ट ईयर से ही प्रैक्टिस करें। अब बात करते हैं हम फोर्थ नंबर पे मास ट्रांसफर 11 नंबर का पूछा जाता है, हीट ट्रांसफर 9 नंबर का। मतलब अगर हम बात करें तो जो ये वाला पोर्शन है टेक्निकल वाला, इतना पोर्शन देख लीजिए आप, ये आपका सीआरई, मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, आप खुद देख लीजिए कौन से सेमेस्टर में आप पढ़ते हैं। आप खुद देखिए सेकेंड ईयर में आप ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो आप खुद सोचिए, जब ये सब्जेक्ट हम सेकेंड ईयर में ही पढ़ रहे हैं तो क्यों हम सेकेंड ईयर से ही गेट की तैयारी ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आप सेकेंड ईयर में ही कर लो, क्योंकि सेकेंड ईयर में प्रेशर ही नहीं होता है कि आपको गेट का पेपर देने जाना है। आपका गेट का पेपर थर्ड ईयर से स्टार्ट होता है, तो जब प्रेशर नहीं होता ना तो फिर आराम से आप धीरे धीरे सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर कर सकते हैं। जैसे ही प्रेशर क्रिएट होता है एग्जाम का तो डर लगना स्टार्ट होता है, तो थोड़े थोड़े कुछ लोगों की प्रिपरेशन वहाँ पे डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, डर में ही रह जाते हैं स्टूडेंट्स। डन। सो ये बहुत अच्छा रहता है कि सेकेंड ईयर वाला जो समय होता है जिसमें जो भी आपके थर्ड सेम एंड फोर्थ सेम में सब्जेक्ट आने वाले होते हैं, वो मैक्सिमम सब्जेक्ट होते हैं जो गेट में होते हैं, वो आप पहले ही 6-7 सब्जेक्ट आप सेकेंड ईयर में ही ख़त्म कर लेते हैं। पूरा थ्योरेटिकल पढ़ के रख लीजिए, थ्योरेटिकल और जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता है वो पूरा पढ़ के रख लीजिए। एंड फिर वो अगर आपको टाइम उस समय मिलता है प्रॉपर फैकल्टी के गाइडेंस के अंडर में, आप क्वेश्चंस कैसे लगाना है वो पता करिए गेट का, एंड उसके अकॉर्डिंगली आगे बढ़ते जाइए। डन स्टूडेंट्स। सो ये वर्क आप पहले ही कर लियो, अदरवाइज थर्ड ईयर में आपको पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल जो पोर्शन है गेट का वो पढ़ना होगा, वर्कबुक सॉल्व करनी होगी, पीवाईक्यू सॉल्व करने होंगे, टेस्ट सीरीज देनी होंगी, और एक्स्ट्रा जो आपको फैकल्टीज असाइनमेंट्स वगैरह देते हैं वो भी करना होगा। तो सिर्फ एक साल में इतना सारा कैसे कर पाओगे। डन। क्योंकि इतना सब कुछ करोगे तभी तो आपके पूरे मार्क्स आ सकते हैं ना। मतलब आप जो सोच रहे हो 100 में से 80 मार्क्स, 75 मार्क्स, तभी तो आप उतना तक लेकर पहुंच पाओगे। डन। तो ये आप टॉप के जो 5 सब्जेक्ट्स देख रहे हैं, ये अगर हम टोटल भी करते हैं ना तो 55 to 60 मार्क्स टोटल हो रहे हैं। मतलब अभी भी जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए थे और सोच रहे थे कि अब मैं नहीं कर पाऊंगा गेट का पेपर, तो भाई पढ़ाई करना मत छोड़ो, एटलीस्ट आप ये 5 सब्जेक्ट को फोकस कर लो और रिवीजन कर लो। अभी भी 4 to 4.5 मंथ्स हैं गेट के पेपर के लिए, तो आप यहाँ पे इन्हीं सब्जेक्ट का अगर हम बात करें, इनके क्वेश्चन सॉल्विंग कर लो, थ्योरेटिकल रिवीजन कर लो, देन पीवाईक्यू सॉल्व करो एंड टेस्ट सीरीज को लगाना स्टार्ट करो। जैसे ही आप 2-3 सब्जेक्ट्स को फिर से रिवीजन करेंगे ना तो अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा आपके अंदर, और फिर जो नीचे वाले सब्जेक्ट्स हैं वहाँ भी अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए जब आप गेट का पेपर देने बैठें तो आपको लगे कि अरे थोड़ी सी मेहनत हम कर लेते उस समय तो हमारे और अच्छे से इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मैं ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाता। तो ये फीलिंग अपने अंदर मत रखिएगा। डन। सो ये मैंने आपको पूरा इन्फॉर्मेशन, एटलीस्ट वेटेज पूरे शेयर कर दिए हैं ईच सब्जेक्ट के। इसके अकॉर्डिंगली आप अपना रिवीजन, अपनी टेस्ट सीरीज़, पीवाईक्यूज़ अगर अभी भी रह गए हैं तो प्लान अप करिए और ख़त्म करिए। एटलीस्ट टॉप के 5-6 सब्जेक्ट्स के जो पीवाईक्यूज़ हैं वो बिल्कुल नहीं छूटने चाहिए, उनका रिवीजन 2-3 बार हो जाना चाहिए, टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, कोई भी स्टूडेंट्स अगर ज्वाइन करना चाहता है बैच को तो हमारा बैच स्टार्ट होने जा रहा है 6 सितंबर से। सब्जेक्ट रहेगा
केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग CRE, जिसका वेटेज भी आप देख सकते हैं ज़्यादा होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स को लगता है कि ज्वाइन कर लेना चाहिए, सही समय आ गया है, तो बिल्कुल बैच ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक गूगल फॉर्म की लिंक डाल दूंगी, उसको ओपन करके आप फिल कर दीजिए। तो हमारी जो टीम है वो आपको एक बार कॉल करके पूछ लेगी, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं वो सॉल्व कर देगी एंड देन उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी देर ना करें, मैंने आपको बताया है, और आप स्टडी कर सकते हैं, इस वीडियो को थोड़ा सा देख सकते हैं कि आप खुद देख लीजिए, यही सब्जेक्ट्स आपके सेमेस्टर में होते हैं और यही सब्जेक्ट्स गेट के हैं, यही सब्जेक्ट्स प्लेसमेंट में भी पूछे जाते हैं। तो क्यों हम इसको डिले कर रहे हैं पढ़ने में, है ना। सो जो सही समय है, जब से ये सब्जेक्ट हमारे सेमेस्टर में स्टार्ट हो जाते हैं आना, वही आपका सही समय है गेट ज्वाइन करने के लिए। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।